सूरह मोमिनून की दो आयतें खुतबा मसनूना के बाद मां तर्जुमा पेश की गई हैं। आपने तर्जुमे से अंदाज़ा लगाया होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन आयतों में इंसान को किस तरह से बनाया, इंसान को किस तरह से पैदा किया, किन किन मरहलों से गुजारा, उसको बयान किया है। इस मज़मून को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कई जगह बयान किया है, जो दरअसल अल्लाह की तरफ से इंसानियत के नाम ये पैगाम और हुक्म है कि इंसानों, तुम अपनी पैदाइश और अपनी हकीकत पर गौर करो। कहीं पर तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को हमने पानी की बूंद से पैदा किया, फिर वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन बैठा। वो इस तरह से कि हमारे मुकाबले में खुद हमारे लिए वो मिसालें बयान करता है, उदाहरण बयान करता है और हमारा तुलना हमारी मखलूक से करने लगता है, जबकि अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है। उसका तुलना अल्लाह की किसी भी मखलूक से किसी भी तरह से नहीं हो सकता। अल्लाह की ज़ात समद है, बेनियाज है, मैचलेस है। उसके मुकाबले में अल्लाह की कोई भी मखलूक नहीं आ सकती, ना पीर व पैगंबर, ना औलिया, ना और कोई। अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया, इंसान को क्यों पैदा किया और बार बार इस बात का क्यों तज़किरा किया कि इंसान तुम अपनी पैदाइश पर गौर करो। हमने तुमको नापाक, हकीर, बेऔकात पानी की बूंद से बनाया है और तुम्हारी पैदाइश को हमने मिट्टी से जोड़ दिया है। इन सारी चीज़ों पर गौर करो। हमने पानी की उस बूंद को एक मजबूत और महफूज जगह में एक मुद्दत तक रखा और वहाँ हम तुमको मुख्तलिफ मरहलों से गुजार करके तुम्हारी परवरिश हम करते रहे, तुमको बनाते रहे, निकसुक से तुमको हमने संवारा। बार बार अल्लाह ताला ने इस मज़मून को दोहराया है। फिर उसी पानी की बूंद से या उसी पानी की बूंद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमे हुए खून की शक्ल और रूप दिया और फिर उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया और उसी गोश्त के लोथड़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हड्डियों का ढांचा बनाया और फिर उस हड्डी के ढांचे पर गोश्त का लिबास चढ़ा दिया और उसको गोश्त का लिबास पहनाया। ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ करता है? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात पर गौर करने के लिए बार बार इसको बयान किया है। वयख्लुकुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम खल्क़म मिन बाद खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर एक बनावट के बाद दूसरी बनावट में वो तुमको बनाता और तैयार करता है। तीन तीन अंधेरों के अंदर। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तीन अंधेरों के अंदर वो तुमको बनाता है,
तुम्हारी परवरिश करता है और तुम्हें जिस किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है वो उसी रहम मादर के अंदर वो ग़िज़ा और खुराक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फराहम करता है। माँ के पेट का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा और उस झिल्ली का अंधेरा जिस झिल्ली के अंदर वो नौमौलूद बच्चा लिपटा हुआ होता है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, जो अल्लाह ये सब काम कर रहा है तुम्हारी माँओं के पेटों के अंदर, वो है तुम्हारा रब, वो है तुम्हारा पालनहार, वो है तुम्हारी परवरिश करने वाला। फिर वो मुकम्मल बच्चे के रूप में वो माँ के पेट से बाहर तुमको लाता है। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर दूसरी पैदाइश में, दूसरी बनावट में वो तुम्हें निकाल खड़ा करता है। उस नातवा जिस्म के अंदर हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, अंगुलियां भी हैं, अंगुलियों पर नाखून भी चढ़े हुए हैं, सर में बाल भी जमे हुए हैं और वो हिस्स और एहसास भी उसके अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है, जिस एहसास की वजह से वो अपनी खुराक माँ की छाती से हासिल कर सके। बड़ा दिलचस्प मौजू है ये, इल्म तिब का, मेडिकल लाइन का। इन मरहलों का तज़किरा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है इंसान उस पर गौर करे और सारे इंसान उस पर गौर करें, मुस्लिम भी गैर मुस्लिम भी, अमीर भी गरीब भी, मर्द भी औरत भी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए बनाया और पैदा किया है कि वो मेरी इबादत व बंदगी करें, मेरी गुलामी करें, मेरे बंदे बन करके रहें, अपना जबीन नियाज, अपनी पेशानी मेरे सिवा किसी के सामने ना टेकें, अपना हाथ मेरे सिवा और किसी के आगे ना फैलाएं, अपनी मुरादें मेरे सिवा और किसी से ना मांगें, नज़र और नियाज और इबादत की सारी किस्मों को मेरे लिए ख़ास करें, मेरे सिवा किसी को माबूद और इलाह न पुकारें। इसलिए हमने सारे जिन्नात और सारे इंसान को पैदा किया है और सारे इंसानों को एक ही तरीक़े से और एक ही हकीकत से बनाया है। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी के जौहर से बनाया है। सारी इंसानियत की पैदाइश का रिश्ता और ताल्लुक़ मिट्टी से जोड़ दिया है अल्लाह ताला ने, कि उसी मिट्टी से जो ग़िज़ा और खुराक तैयार होती है और इंसान खाता है उसको, और फिर उस खाने से, उस ग़िज़ा से खून और नुत्फ़ा तैयार होता है, फिर उस नुत्फ़े को रहम मादर में टपकाता है, जहाँ पर वो बच्चे की शक्ल में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की कुदरत से तैयार होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मज़मून को सूरे मोमिन में बयान किया है कि तुमको हमने ए इंसान पानी की बूंद से और फिर उसके बाद जमे हुए खून से और गोश्त के लोथड़े से बनाया। सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, फिर वो मुकम्मल बच्चे के रूप में वो तुमको माँ के पेट से बाहर लाता है, फिर तुम्हारी परवरिश करता है। तुम्हारे अंदर कोई ताबो तवा, ताकत व कुव्वत नहीं
कि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सको माँ के पेट से निकलने के बाद। वो तुम्हारी परवरिश करता है। क्यों? लेतबलुगु अशुद्धकुम, ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी और तवानाई को। फिर जवानी का मरहला गुजरने के बाद कैसे वो उस मरहले को तुम गुजारते हो, जवानी के टाइम पीरियड को कैसे गुजारते हो, वो तुम्हें छोड़ देता है। सुम्मा लितकूनु शुयूखा, ताकि तुम बुढ़ापे की उम्र को पहुँचो। और फिर बुढ़ापे के बाद मौत और फना है, जहाँ से दूसरी ज़िंदगी शुरू होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को वो सारी नेमतें याद दिलाता है जो नेमतें उसने कान की शक्ल में, आँख की शक्ल में, हाथ की शक्ल में और पैर की शक्ल में उसको दिया, अक्ल व फ़हम की शक्ल में दिया है। वो अक्ल व फ़हम जिसकी वजह से वो खैर और शर के दरमियान, नफ़ा और नुकसान के दरमियान तमीज़ करता है, अंतर करता है। लेकिन अगर उस अक्ल व खिरत को, अक्ल व फ़हम और समझ को इस दुनिया और इस दुनिया के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी होगी उनके बीच अंतर करने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है, तो फिर उसमें और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे सारे अंगों से सवाल करेगा, सारे अंगों से सवाल करेगा। वो मरहला भी पेश आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के मुँहों पर मोहर लगा देगा, मोहर लगा देगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, और इंसान के हाथ, हमारे और आपके हाथ हमारे करतूत की गवाही देंगे अल्लाह के सामने, और अल्लाह से बात करके बताएंगे। हमारे पाँव भी यही किरदार अदा करेगा अल्लाह के हुक्म से। हमारी कमाई के बारे में, हमारे करतूत के बारे में हमारे ये हाथ और पाँव कल क़यामत के दिन सब कुछ बताएंगे। हम होंगे, आप होंगे, सारी इंसानियत होगी। क्या मंज़र होगा। अल्लाह ताला ने ये आँखें दी, कान दिए, दो हाथ दिए, दो पाँव दिए। इनकी तरबियत हम कैसे करें, इनको हम किन कामों में लगाएं कि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी संवर जाए। एक सहाबी अस्वद बिन असरम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल करता है, औसिनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमें कुछ नसीहत कीजिए, नसीहत कीजिए हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए किस अंदाज से उस सहाबी को नसीहत की। नसीहत करने से पहले उससे दो बातों का इकरार लिया आपने फरमाया, अतमलिकु यदक, तुम अपने हाथ के मालिक हो, तुम्हारे दोनों हाथ पर तुम्हारा अधिकार और इख्तियार है। सहाबी ने जवाब दिया, फमा अमलिकु इज़न लम अमलिक यदी, अगर मैं अपने दोनों हाथों का मालिक नहीं तो फिर किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। यानी मेरे दोनों हाथ मेरी मिल्कियत हैं, मैं अपने हाथ का मालिक हूँ, उस पर अपना अधिकार रखता हूँ। आपने फिर उससे पूछा, अतमलिकु लिसानक, तुम अपनी ज़बान के मालिक हो। जवाब में उस सहाबी ने वही कहा,
फमा अमलिकु इज़न लम अमलिक लिसानी, अगर मैं अपनी ज़बान का मालिक नहीं तो फिर किसी चीज़ का मालिक नहीं। इकरार किया, हाँ मैं दोनों चीज़ों का मालिक हूँ, हाथों का भी और अपनी ज़बान का भी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने नसीहत की, ला तबसुत यदका इल्ला इला खैर, कि अपने हाथ को तुम भलाई के कामों के सिवा और किसी काम की तरफ ना बढ़ाना। वला तकुल बिलिसानिका इल्ला मारूफा, और अपनी ज़बान से सिवाय भली बात करने के और कोई बात ना निकालना। अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दे करके हमको दुनिया में वजूद बख्शा है, आँख कान दे करके। हम इनका इस्तेमाल कैसे करें, इनकी तरबियत कैसे करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आज़ा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी वली को, नेक बंदे को ईज़ा और तकलीफ़ पहुँचाई, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। याद रखिए, हर मुसलमान मर्द व औरत अपने ईमान और अमल के एतबार से अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का वली होने के लिए किसी ख़ास वज़ाक़ता और किसी ख़ास रूप रंग और किसी ख़ास हैयत का होना ज़रूरी नहीं है, जो आजकल गढ़ लिया गया है, बल्कि हर मुसलमान मर्द औरत अपने ईमान और अपने अमल के एतबार से अल्लाह का वली है। आज मुसलमानों को जो लोग सता रहे हैं दुनिया के किसी भी खित्ते में, ख़ास तौर से अपने इस मुल्क में, मादरे वतन में, जिसका मामला अब मुस्लिम ख़वातीन तक पहुंच चुका है, पर्दे और हिजाब की आड़ में, उन सब के लिए इस हदीस के अंदर बड़ी वईद और धमकी है। अल्लाह ने अगर दुनिया में उनको छूट दे रखी है, ताकत दे रखी है, तो ये ढील है अल्लाह की तरफ से, वो मोहलत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला हर तरह से पकड़ करने पर कादिर है, वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिसकी चाहे पकड़ करे। उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि मेरे बंदे फ़र्ज़ अदा करके मेरी क़ुर्बत और मेरी रज़ा और मेरी खुशनुदी हासिल करें। फ़र्ज़ अदा करके, दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें ये फ़र्ज़ हैं जो हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ज़कात का नंबर साल में 1 बार आता है, रमज़ान के रोज़ों का नंबर साल में 1 बार आता है, हज का नंबर अगर साहिब हैसियत हैं तो ज़िंदगी में 1 बार आता है, बचा एक फ़रीज़ा, वो 5 वक्त की नमाज़ें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि मेरे बंदे फ़र्ज़ की अदायगी के ज़रिए मेरी क़ुर्बत और मेरी नज़दीकी और मेरी रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करें। और फ़र्ज़ के साथ साथ अगर बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है, नफली इबादतों का एहतमाम करता है, फ़उहिब्बुहु, तो मैं उससे महब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं उससे महब्बत करने लगता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ, जो दिन रात के 5 नमाज़ों के साथ 12 रकातें नफल और सुन्नत की नमाज़ें हैं, उनका जो एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए, उस नमाजी के लिए जन्नत के अंदर घर और महल तैयार करता है। अल्लाह अकबर। फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ 12 रकात नफल का एहतमाम, 2 फजर में, 6 ज़ोहर में, 2 मगरिब में और 2 इशा में, ये 12 रकातें होती हैं जो सुनन रवातिब और सुन्नत मुअक्कदा है। तो जो फ़र्ज़ के साथ सुन्नत और नफल का एहतमाम करता है,
उसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, अल्लाह ताला कहता है, और मैं उसका वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अपने कान, आँख, हाथ, पाँव की तरबियत नफल के ज़रिए करो मुसलमानों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आज़ा दिए हैं, हमारी माँओं के पेटों के अंदर, और आँख में देखने की सलाहियत और क़ुव्वत रखी है, कान में सुनने की क़ुव्वत रखी है, हाथों से पकड़ने की क़ुव्वत रखी है, पाँव में चलने की ताकत दे दी है। ये हमारी कोई मौरूसी ताकतें नहीं हैं, ये अनमोल हैं और खुदादाद हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, अल्लाह की तरफ से ये अतिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी इनायत और नवाजिश है। अगर इनमें से कोई एक अंग बीमार हो जाता है, कोई दर्द पैदा हो जाता है, कोई एक अंग दुखने लगता है, तो फिर क्या महसूस होता है? याद रखिए, बुढ़ापा है, गोड़े में दर्द शुरू हो गया, मस्जिद आए चेयरमैन हो गए। जवानी तो रंगीनियों में गुजारी थी, जवानी तो अपनी ठोकरों में गुजारी। कौन मस्जिद को याद करता है, कौन नमाजों को याद करता है? अभी तो जवानी है। ऐ जवानों, अगर जवानी में अल्लाह की इबादत करोगे और अल्लाह से डर करके ज़िंदगी गुजारोगे और गुनाहों से बचोगे जवानी के आलम में, तो कल उन खुशनसीब जवानों में से होगे जिन जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब सारे इंसान अपने अमल और किरदार के एतबार से पसीने में होंगे, किसी का पसीना मुंह का लगाम बना होगा, तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जवान को अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा जिसने जवानी के आलम में अल्लाह को याद रखा, अल्लाह की इबादत की। ये हाथ, पाँव, आँख, कान, ये यूं ही नहीं बन गए हैं हमारे जिस्म के अंदर, ये अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह का वादा है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफली नमाज़ों का एहतमाम करो। अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात की अदायगी के साथ नफली सदक़ात का एहतमाम करो, रोज़ों का एहतमाम करो, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफली रोज़ों का, अगर सेहत साथ दे रही है तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि तुम्हारे कान, तुम्हारी आँखों और तुम्हारे दोनों हाथ पाँव से गुनाह के काम इंशाअल्लाह कम से कम सरजद होंगे, और अगर होंगे भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। इन आज़ा की तरबियत करो नफली इबादत के ज़रिए मेरे भाइयों और दोस्तों। फिर अल्लाह का वादा है, व इन सअलनी फ़अअतैतुहु, जो आदमी इस तरह से ज़िंदगी गुजारने लगता है, वो मेरे सामने हाथ फैलाता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता है, तो उसके फैले हुए हाथ को मैं खाली नहीं लौटाता हूँ। वो जो कुछ मांगता है अपने दीन और दुनिया की भलाई में से, उसको किसी न किसी रूप में मैं अदा कर देता हूँ, किसी न किसी शक्ल में। आज आम शिकायत है कि मेरी मुसलमानों की दुआएं कबूल नहीं होती। कबूलियत की 3 शक्लें अल्लाह ताला ने रखी हैं। वक्त ख़त्म हो रहा है, उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों पहले दुआ कबूल करवाने के लायक तो बनो, दुआ कबूल करवाने के लायक तो बनो। फ़र्ज़ के साथ नफल का एहतमाम करो, उसके साथ वादा है कि अगर ऐसा बंदा मुझसे मांगता है तो उसको मैं देता हूँ। अगर वो किसी चीज़ से हिफाजत, शरण और पनाह चाहता है तो उस शर से, उस नुकसान से उसको मैं बचा लेता हूँ और पनाह देता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। फ़र्ज़ के साथ नफली इबादतों का एहतमाम, कि हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे हाथ और पाँव, सब की हिफाजत अल्लाह ताला करने लगता है, और सबसे फिर नेकियां सरजद होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी पैदाइश की हकीकत पर गौर करें और सारे इंसान गौर करें
और अल्लाह ताला सबको हिदायत और ईमान की दौलत से नवाजे। और उसी ने हम सबको हिदायत और ईमान की दौलत से नवाजा है। हमें हिदायत और ईमान पर कायम रखे और जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो, और हम सबको ईमान के तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। पाँचों वक्त की नमाज बाजमात पाबंदी से अदा करने की तौफ़ीक़ दे, और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफली नमाज़ों का क्या अहतमाम करने की तौफ़ीक़ दे। हम में जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फ़रमाए, और हम सब की हिफाजत फ़रमाए हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से। यकीनन वही हिफाजत फ़रमाने वाला है, और जो कोई भी किसी किस्म की परेशानी और मुसीबत से दो चार है अल्लाह ताला उसको उसकी परेशानी और मुसीबत से निजात दे। यकीनन वही मुश्किल कुशा और परेशानी और मुसीबत का दूर करने वाला है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।